ब्रह्मांड हमें हर समय सुन रहा है। इससे आप जो मांगोगे मिलेगा। बस जरूरत है ये जानने की कि हम ब्रह्मांड से बातें कैसे करें और किस तरह अपनी मनचाही चीज को अचीव कर लें। आपको जो पसंद है वो आपको मिलेगा, बस आपको विश्वास करना है। आप लोगों ने ऐसे कई दावे सुने होंगे जहां बताया जाता है कि यूनिवर्स आपको सब कुछ देगा, बस आपको बिलीव करना है। लेकिन विज्ञान के अनुसार क्या ऐसा संभव है? क्या हम यूनिवर्स से बात कर सकते हैं और क्या वह हमारी इच्छाओं को पूरा करेगा? चलिए जानते हैं कि किस तरह ब्रह्मांड हमें पावरफुल बनाता है और हमें वो सब कुछ मिल सकता है जो हमें चाहिए। जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। हम इंसान आज दुनिया के अरबों जीवों में सबसे ऊपर है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि हमें ये पावर यूनिवर्स ने दी है। हमें पावर डायनामिक्स में सबसे ऊपर खड़ा करने में यूनिवर्स का हाथ है, क्योंकि पृथ्वी पर अरबों सालों के इवोल्यूशन में प्रकृति ने खरबों जीवों को पैदा किया। किसी को उड़ने के लिए पंख दिए, किसी को तेज आंखें दी, किसी को बड़ा शरीर दिया और किसी को चीर फाड़ने वाले दांत। लेकिन इन सब जीव प्रजातियों पर राज करने के लिए लाखों सालों के एवोल्यूशन ने हम इंसानों को दिया है एक दिमाग, जिसकी वजह से आज हम धरती पर राज कर रहे हैं। नेचर ने ही हमें पावरफुल बनाया है। आग की खोज करना इतिहास की एक बड़ी घटना थी, जिसने हमें एक पावर दी, आसानी से जानवरों को दूर भगाने की, भोजन पकाने की, ठंड से बचने की। आग की खोज हम इंसानों के ऑब्जर्वेशन की वजह से हुई। हमने अपनी समझ से प्रकृति के इशारों को समझा और प्रकृति के नियमों की खोज करके खुद को पावरफुल बनाया। हम इंसानों ने लगातार नई खोज करते हुए प्रकृति के इशारों को समझकर विज्ञान में प्रगति की। जिस विज्ञान ने हमें मटेरियलिस्टिक प्रोग्रेस दी, वही विज्ञान हमें अपनी लाइफ के लिए गाइडेंस दे सकता है। अगर आप किसी चीज को दिल से चाहते हैं और आप ब्रह्मांड से उसे मांगते हैं, तो ब्रह्मांड उसे पूरा करने में आपकी मदद करेगा। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप गलत हैं। आप हैरान होंगे ये जानकर, लेकिन ब्रह्मांड को इस बात से कोई मतलब नहीं है कि हम जिए या मरे। ब्रह्मांड हमसे प्यार नहीं करता। हजारों परेशानियां पृथ्वी को घेरे हुए हैं। वोल्केनिक इरप्शन, ग्लेशियर का पिघलना, ग्लोबल वार्मिंग, भूकंप, एस्टेरॉइड्स, एटमॉस्फेयर में घुल रही हानिकारक गैसें। कुछ परेशानियां हमने पैदा की है, लेकिन कुछ प्रकृति के कहर है जो हमेशा से चले आ रहे हैं। डायनासोर के समय में एक एस्टेरॉइड ने पूरी प्रजाति को खत्म कर दिया था। वह किसी इंसान की करतूत नहीं थी। अब तक 5 बार प्रलय ने जीवों का विनाश किया। सच तो यह है कि यूनिवर्स में रैंडमली कुछ भी हो सकता है। अगले पल हमारे साथ क्या हो जाए हमें नहीं पता। 50,000 साल बाद आइस एज पृथ्वी का इंतजार कर रही है, जो हजारों सालों तक चलेगी। उस कड़कती ठंड में लाखों जीव मर जाएंगे। हम इंसान अपनी तकनीक से जिंदा रह सकेंगे, लेकिन वह हमारी अपनी बदौलत। आज हम भले ही बेफिक्र होकर घूम रहे हैं, लेकिन हम उस एक कीड़े की तरह है जो एक ट्रैफिक से भरी सड़क पर चल रहा है, हजारों लोगों की भीड़ में। वह चल रहा है अनजान आने वाले खतरों से। उसकी लाइफ सिर्फ प्रोबेबिलिटी है, संभावनाओं पर टिकी है। वह कभी भी कुचला जा सकता है और वह बिना कुचले सड़क पार भी कर सकता है। हमारी लाइफ भी इस दुनिया में रैंडम है। आज ही रात आपकी लॉटरी भी लग सकती है और अगले ही दिन आप यमराज से मुलाकात कर सकते हो। इस संभावना को नकारा नहीं जा सकता। ब्रह्मांड हमसे प्यार नहीं करता, लेकिन ब्रह्मांड हमसे नफरत भी नहीं करता। हम जानते हैं कि हमारी दुनिया रैंडम है, इसलिए आज आप जो कुछ करना चाहते हो कर लो। मत सोचो कि कोई आपसे क्या कहेगा, समाज क्या सोचेगा। सोचने में समय मत गुजारो कि कल क्या होगा। गिटार बजाना सीखना है, सीख लो। डांस करना है, कर लो। कहीं घूमने जाना है, चले जाओ। एक किताब लिखनी है, लिख दो। एक आइडिया सोचा है, उस पर काम करना शुरू कर दो। आप फेल भी हो सकते हो, लोग मजाक भी उड़ाएंगे, लेकिन हो सकता है आपका आइडिया काम कर जाए या फिर कुछ ना कुछ सीखने को मिले। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? क्या आसमान से आग बरसने लगेगी या धरती फट जाएगी? आपके आसपास लोगों को फर्क पड़ेगा, लेकिन ब्रह्मांड को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लोग आपकी टांग खींच सकते हैं, ताने मार सकते हैं, लेकिन ब्रह्मांड आपके बीच में नहीं आएगा। धरती वैसी ही रहेगी, चांद वैसे ही घूमेगा, सूरज फिक्स टाइम पर ही उगेगा। ब्रह्मांड आपसे प्यार भले ही ना करता हो, लेकिन वो लोगों की तरह आपसे नफरत भी नहीं करेगा। इसलिए जो करना है उसके लिए आज ही तैयार हो जाओ। ब्रह्मांड आपकी प्रार्थना नहीं सुनता,
उससे बात करने का कोई तरीका नहीं है, लेकिन आप समझ सकते हो उसकी लैंग्वेज को, जिसे समझकर विज्ञान ने प्रगति की। सूरज की रोशनी आप पर पड़ रही है, लेकिन आप खुद उसकी तरफ पीठ करके बैठे रहोगे तो आपको उसका फायदा नहीं होगा। जस्ट टर्न अराउंड और आपकी अंधेरी जिंदगी रोशन हो जाएगी। जरूरत है अपने दिमाग का इस्तेमाल करने की, जो प्रकृति से आपको मिला है, जिसने सभी जानवरों से ऊपर आपको रखा है। आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए जो चाहे वो करो, क्योंकि कल आइस एज आएगी तो उसे पड़ोसी नहीं रोक पाएंगे। कल कुछ भी हो सकता है। द वर्ल्ड इज रैंडम। एक एस्टेरॉयड गिरते ही सब कुछ खत्म। हमारे पास आज है, इसीलिए लग जाओ अभी उस काम में जो तुम्हें खुशी दे, तुम्हें लाइफ में आगे बढ़ाए। यूनिवर्स हमें बता रहा है कि अगर आपको कुछ करना है तो संघर्ष भी करना पड़ेगा। लाइट को धरती तक पहुंचने में 8 मिनट लगते हैं, लेकिन सूर्य के केंद्र से सरफेस तक आने में 1 लाख साल लगते हैं। 1 लाख साल के कंटिन्यूअस स्ट्रगल की वजह से लाइट शाइन करती है। अगर आप भी शाइन करना चाहते हैं तो आपको स्ट्रगल भी करना पड़ेगा। इफ यू वॉन्ट टू शाइन लाइक द सन, फर्स्ट बर्न लाइक द सन। ब्रह्मांड हमारी नहीं सुनता, लेकिन हम ब्रह्मांड की सुन सकते हैं। पृथ्वी पर अगले दिन कुछ भी हो सकता है, इसलिए इससे डरने की जरूरत नहीं, बल्कि इसे एक्सेप्ट करना होगा। एक्सेप्ट द रैंडमनेस एंड मेक योरसेल्फ स्ट्रेस फ्री। जो होगा देखा जाएगा। आज आप जो चाहते हैं उस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है, लेकिन हमें पता है कि हम खुद पर कंट्रोल कर सकते हैं। इसलिए काम करते रहो, गोल को आप अचीव कर ही लोगे। अगर आज आप परेशानी में हैं तो किसी दूसरे से मदद मांगने की बजाय आपको खुद को इंडिपेंडेंट बनाना पड़ेगा, क्योंकि नेचर ने हमें सिखाया है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। जो फिट होगा वो सर्वाइव करेगा। पृथ्वी पर लाखों सालों के इवोल्यूशन में वही जीव बच पाए जो सबसे फिट थे, जिन्होंने बदलते एनवायरनमेंट के हिसाब से खुद को बदला। चेंज इज द ओनली कांस्टेंट। इसलिए खुद को फिट बनाओ, इंडिपेंडेंट बनाओ। समय के साथ बदलाव भी जरूरी है। दूसरों पर डिपेंड रहने से आप खुद को कमजोर बनाओगे। हर उस समस्या के लिए किसी और के पास जाना पड़ेगा। ये लाइफ तुम्हारी है, इसकी जिम्मेदारी लो। ब्रह्मांड से सीखो सरवाइव करना। जो सबसे फिट होगा वो ही सरवाइव करेगा, इसलिए खुद में स्किल्स को डेवलप करो। नेचर को ऑब्जर्व करो, ये तुम्हें पावरफुल बनाएगी। हम इंसान मात्र 3 लाख साल पहले पैदा हुए हैं, लेकिन पृथ्वी 4.5 अरब साल पहले और ब्रह्मांड 13 अरब साल से मौजूद है। इसके सामने हमारा लाइफ टाइम कुछ भी नहीं है। आप दुनिया की सारी दौलत से एक पल नहीं खरीद सकते, इसलिए अपने टाइम की वैल्यू करो। लड़ाई को अवॉइड करो। अपने सामने एक हायर गोल रखो जिसे तुम्हें पूरा करना है, जो तुम्हें इंस्पायर करे हर दिन उठकर काम करने के लिए। पृथ्वी पर मौजूद सभी स्पीसीज पैदा हुई है अपने सराउंडिंग एनवायरनमेंट की वजह से। जो जीव जैसी परिस्थिति में था, उन परिस्थितियों ने उसे शेप किया। हर एक एनिमल का बिहेवियर उसकी एवोल्यूशनरी इतिहास की वजह से है। हम इंसान जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं वही हमें शेप करता है, हमारी पर्सनैलिटी को भी शेप करता है। इसलिए हर इंसान को अपने पर्सनैलिटी के नजरिए से मत समझो। हर इंसान की पर्सनैलिटी भी उसके एनवायरनमेंट से शेप हुई है। इसलिए सबकी सिचुएशन को समझकर उनसे इंटरैक्ट करो। डोंट जज एवरीवन बेस्ड ऑन योर माइंडसेट एंड पर्सनैलिटी। अंडरस्टैंड देम एंड मेक कनेक्शन और खुद को पावरफुल बनाओ। छोटी लड़ाइयों में अपना टाइम वेस्ट मत करो, क्योंकि ब्रह्मांड के सामने आपका समय कुछ भी नहीं है। इस पल को जी लो। ये पल तुम्हारा है, ये फिर वापस नहीं आएगा। ये पॉजिटिव एक्सपीरियंस तुम्हें अंदर से पावरफुल बनाते हैं। खुद को कम मत समझो। तुम इस यूनिवर्स में काफी स्पेशल हो। इतने बड़े यूनिवर्स में लाइफ यानी हम सिर्फ पृथ्वी पर ही है। अपने आसपास के प्लैनेट्स नरक की तरह आग में उबल रहे हैं। मर्क्यूरी सूर्य की तपन में तप रहा है। वीनस सोलर सिस्टम में सबसे हॉट प्लैनेट है, जिसे सूरज लगातार गर्म कर रहा है। मंगल भी सुनसान है। बृहस्पति, शनि और अरुण वरुण काफी ठंडे हैं रहने के लिए। सिर्फ पृथ्वी ही है जहां लाइफ है और जो कंफर्ट के साथ अरबों साल से जी रही है। सूरज से लगातार आने वाले सौर तूफान से पृथ्वी की मैग्नेटिक फील्ड हमारी रक्षा कर रही है। हम सूर्य से उतनी ही दूरी पर है जहां लाइफ पॉसिबल हो पाए। सोचो हम कितने लकी हैं। हमारा सोलर सिस्टम गैलेक्सी में उस जगह है जहां सबसे कम खतरा है। इतने बड़े यूनिवर्स में सारे ग्रह खाली और सुनसान है, लेकिन हमारी पृथ्वी हरी भरी है। यहां बहुत कुछ हो रहा है। बहुत सी कहानियां लिखी जा रही हैं।
इतने बड़े यूनिवर्स में जीवन का संगीत यहां गुनगुना रहा है, इसलिए खुद को कम मत समझो। तुम काफी लकी हो। हम सब यहां हैं लक की वजह से। अरबों संभावनाओं में से एक संभावना जो जीवन को जन्म दे, वो यहां हुई है। ब्रह्मांड ने हमें एक मौका दिया है अपनी कहानी लिखने का। उसके लिए जिंदगी को जीना होगा, नए एक्सपीरियंसेस लेने होंगे, आगे बढ़ना होगा, लाइट की तरह स्ट्रगल करना होगा। अपने पैरों पर खड़े होकर खुद की कहानी लिखने का समय ब्रह्मांड ने आपको दिया है। ब्रह्मांड हमारी नहीं सुनता, लेकिन हम ब्रह्मांड की सुन रहे हैं। ब्रह्मांड खाली है, हमें उसे जीवन से भरना होगा। पड़ोसी ग्रहों पर भी नई कहानियां लिखनी होगी। ब्रह्मांड हमें संकेत दे रहा है कि हम एक हायर गोल को लेकर चले, जो हमारी लाइफ को एक पर्पस दे, हमें हर दिन मोटिवेट करे। ब्रह्मांड के संकेत हमें बताते हैं कि हमें कॉन्शियसनेस को पृथ्वी से दूसरे ग्रहों पर भी ले जाना होगा, ताकि अगर लाइफ पृथ्वी पर खत्म भी हो जाए तो कॉन्शियसनेस दूसरे ग्रहों पर जिंदा रहे। आज वैज्ञानिक इस काम में लगे हैं। ऐसा करने से हम सब इंसान और पावरफुल बन पाएंगे, क्योंकि हम जानते हैं द वर्ल्ड इज रैंडम। यहां कल कुछ भी हो सकता है। हजारों खतरे पृथ्वी पर मंडरा रहे हैं, इसलिए वैज्ञानिक लाइफ को मल्टीप्लेनेटरी बनाने की ओर बढ़ रहे हैं। ऐसे में आप क्या कर रहे हो? क्या ब्रह्मांड की यह सच्चाई जानकर अब भी हाथ पर हाथ रख के बैठे रहोगे, या कुछ करोगे भी? आप कुछ करो या ना करो, ब्रह्मांड लगातार बदल रहा है। आपके आसपास की दुनिया बदल रही है। समय निकल रहा है, ये वापस नहीं मिलने वाला। तो आज से ही अपनी कहानी लिखनी शुरू कर दो, क्योंकि क्या पता कल हो ना हो। तो दोस्तों, मैं मिलता हूं आपसे किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए ब्रह्मांड में घूमते रहिए और काम करते रहिए।